सिक्स क्लास। अभी आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। अब आपका आगे का कोर्स शुरू किया जा रहा है। तो आज मैं आपको व्याकरण में लेसन 8 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। संज्ञा क्या है बच्चों? जैसे मयंक ताजमहल देखने गया। ताजमहल आगरा में है, इसे शाहजहाँ ने बनवाया था। इसकी सुंदरता अवर्णनीय। इसमें आपको अवर्णनीय है, यानी आपको यहाँ पे इसके लाल वर्ड दिख रहे हैं, ये सभी संज्ञा हैं। जैसे मयंक किसी का नाम है, ताजमहल आगरा में है, ताजमहल और आगरा शहर का नाम है, विशेष शहर, और ताजमहल विशेष चीज़ है। शाहजहाँ विशेष व्यक्ति है और सुंदरता किसी का भाव है, मतलब किसी के बारे में बताया गया। तो संज्ञा की परिभाषा होती है, किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी यानी व्यक्ति का नाम, वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद बताए गए हैं। संज्ञा के भेद होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति हो गई मीरा, कृष्ण की उपासिका थी। मीरा और कृष्ण क्या है? एक कृष्ण जी भगवान कहे जाते हैं, मीरा उनकी पूजा करने वाली थी। इंडिया गेट दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली की विशेष जगह है और दिल्ली विशेष शहर है। तो गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगा भारत भी हमारा बड़ा देश है और गंगा भी सबसे बड़ी नदी है। तो ये विशेष चीज़ें होंगी, तो इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, व्यक्ति, पदार्थ तथा वस्तु की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़कियां रस्सी कूद रही हैं। लड़कियां यानी एक लड़की नहीं है, उसके 2 लड़कियां, 2 से अधिक भी लड़कियां हो सकती हैं। तो इनकी पूरी इस लड़की जाति का बोध करा रही है। मेरे चाचा जी गांव में रहते हैं। चाचा जी गांव में रहते हैं। चाचा जी और गांव ये उनकी जाति है। फिर यह पुस्तक मेरी है। पुस्तक के बारे में बताया जाता है, ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, स्वभाव, भाव अथवा स्थिति के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण क्या हो गया? जैसे राम और सागर में गहरी मित्रता है, ये उनका दोस्ती, उनका भाव है। फिर कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। सुगंध फूल की खुशबू आना उसका भाव है। और मोटापा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसी व्यक्ति का मोटा होना वो उसका भाव है। तो जो ये शब्द होते हैं इसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद ध्यान देने के लिए क्या बताया गया कि भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। जो भी भाव होते हैं उनको हमको देख नहीं सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। फिर आता है, उसके बाद कहा है कि कुछ अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी द्रव्य अथवा धातु का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पनीर दूध से बनता है। दूध जो है द्रव्यवाचक है, यानी बहने वाली चीज़। और यह मूर्ति मिट्टी की है, तो मिट्टी धातु हो गई, वस्तु हो गई। और ये कंगन सोने के, सोना भी धातु होगा, तो इसको हम कहते हैं धातु या द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह या समुदाय के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह यानी बहुत सारे लोगों की इकट्ठा होना, बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा होना, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सड़क पर लोगों का भीड़। भीड़ क्या हो गई? बहुत सारे लोगों की। सेना यानी बहुत सारे लोगों की सेना हो गई। और यहाँ सभा हो रही। सभा यानी बहुत सारे लोग होते हैं जब एक ग्रुप में, तो उसको हम सभा कहते हैं। तो ये सारी संज्ञाएं हो गई समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। 5 प्रकार से बनती हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे देव हो गई, तो उसका भाववाचक देवत्व हो गया। मित्र हो गया तो मित्रता हो गया। शत्रु का शत्रुता हो गया। सर्वनाम से मैं, तुम, हम, तो मम का ममत्व हो गया। अहम का अहंकार हो गया। निज का निजत्व हो गया। पराया का परायापन हो गया। इस तरीके से। इसके बाद विशेषण से भाववाचक संज्ञा यानी मीठा, मिठास, हरा, हरियाली, चोर, चोरी। ठीक है। इसके बाद क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। हंसना का हंसी, लड़ना का लड़ाई, उड़ना का उड़ान। ठीक है। इसके बाद अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय होते हैं निकट, शीघ्र का निकटता हो गया, निकट का निकटता हो गया, शीघ्र का शीघ्रता हो गया, धिक् का धिक्कार हो गया, समीप का समीपता हो गया। इसके आधार पर पाठ का सारांश क्या हुआ? ये किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा
और भाववाचक संज्ञा और अंग्रेजी व्याकरण को प्रभावित होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, दो और भेद बताए गए हैं। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञा से बनती हैं, सर्वनाम से बनती हैं, विशेषण से बनती हैं, क्रिया तथा अव्यय से बनती हैं। पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपके समझ में पाठ अच्छे तरह से आ गया होगा।